आज हम लोग एमएस वर्ड और लिब्रा ऑफिस राइटर के अंतर्गत एडिट मेनू में सीखेंगे अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, फाइंड, रिप्लेस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएस वर्ड 2003 में एडिट मेनू के अंतर्गत इतने ऑप्शन पाए जाते थे, इतने कमांड पाए जाते थे, जिसमें पहला ऑप्शन अनडू था, दूसरा रीडू था, जिसका सिंबल इस तरीके में और इस तरीके में बना होता था। इसका शॉर्ट की होता है CTRL-X Z। रीडू का होता है CTRL-Y। कट का होता है CTRL-X। कॉपी का होता है CTRL-C। पेस्ट का होता है CTRL-V। पेस्ट स्पेशल का होता है Alt-CTRL-V। फाइंड का होता है CTRL-F और रिप्लेस का होता है H। इसमें अनडू का क्या कार्य है? यही चीज लिब्रा ऑफिस राइटर जब आया तो इसमें भी एडिट मेनू के अंतर्गत इतने ऑप्शन हमारे पाए जाते हैं। एमएस वर्ड 2003 में 9 मेनू पाए जाते थे और वहीं लिब्रा ऑफिस राइटर में 11 मेनू पाए जाते हैं। इसमें अनडू का कार्य है किसी किए गए कार्य को पुनरावृत्ति करना, अनडू कहलाता है। जैसे जब हम कोई केस, कोई लेटर स्मॉल लेटर में टाइप करते हैं और जब स्पेस करते हैं तो ये हमारा कैपिटल लेटर हो जाता है, या हम जब कोई हिंदी फॉन्ट टाइप करते हैं तो जब हिंदी टाइपिंग करते हैं तो उसमें पहला अक्षर जब हम कोई टाइप करते हैं वो बदल करके दूसरे केस में हो जाता है। उसको पुनः वापस लाने के लिए हम अनडू का प्रयोग करेंगे। या जब हम किसी पोर्शन को कट करते हैं, किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके, और इसमें एक ऑप्शन और होगा हमारा सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट होता है CTRL-A। तो इसमें जब हम किसी पोर्शन को कट करते हैं या CTRL-X करते हैं तो ये हमारा पैराग्राफ या हमारा जो पोर्शन है वो कट जाता है। अगर हमें उसको पुनः वापस लाना है तो हम उसके लिए Ctrl-Z का प्रयोग करते हैं। रीडू क्या होता है कि उसको पुनः वापस भेजना हो, फिर पुनः उसको गायब करना हो तो उसके लिए हम रीडू कमांड का प्रयोग करते हैं, जिसका शॉर्ट की होता है CTRL-Y। कट के बारे में आप जान गए कि अगर आप कोई एक पैराग्राफ, कोई पार्टिकुलर एक पैराग्राफ टाइप किए हैं और उस पैराग्राफ को आप Ctrl-A से सेलेक्ट करके और इसको कंट्रोल के साथ में X मारेंगे तो वह टेक्स्ट आपके पैराग्राफ, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है वहां से वो पैराग्राफ आपका कट जाएगा। अब बात आता है कि आप उसको जब कट करते हैं तो अगर उसको पुनः वापस लाना है तो उसके लिए हम पेस्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट होता है CTRL-V। अब ये कॉपी और पेस्ट क्या है? कॉपी का अर्थ होता है किसी पार्टिकुलर पैराग्राफ का डुप्लीकेट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए हम पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करके और हम कंट्रोल के साथ में C मारेंगे तो ये हमारे कंप्यूटर में कमांड, मतलब मेमोरी पर कमांड चला जाएगा कि हमें इस पार्टिकुलर पैराग्राफ को, अपने विशेष पैराग्राफ को कॉपी करना है। अब इसकी जितनी प्रतिलिपि आपको बनाना है उतनी बार हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप 5 लाइन का कोई एक पैराग्राफ टाइप किए हैं और इसमें से 3 लाइन का आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा आइकॉन अगर रखना चाहते हैं तो आपने उस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद और आप
चाहे अल्टर कंट्रोल भी प्रेस कर दीजिए या एडिट मेनू में जाकर के पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में वहां लिखा रहेगा आइकॉन, डिस्प्ले आइकॉन। आप आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आइकॉन वाला बॉक्स आएगा और उस बॉक्स में वर्ड का आइकॉन, जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकॉन इस रूम में दिखता है। अगर आप इसी रूम में वर्ड का आइकॉन लाना चाहते हैं तो आप उस पर ओके कर दीजिए और नहीं तो वहां एक ऑप्शन और दिया होता है चेंज आइकॉन का। चेंज आइकॉन पे जाकर के आप वर्ड के आइकॉन को बदल सकते हैं। फाइंड, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एफ, और फाइंड का अर्थ होता है किसी भी अपने पैराग्राफ में से कोई एक वर्ड अगर आपको ढूंढना हो या मान लीजिए कोई वर्ड आपसे गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और डिवाइस की स्पेलिंग आप DIVICE लिख दिए और इस लाइन को आप कॉपी करके कई बार पेस्ट कर दिए हैं। अब इसमें ये जो डिवाइस है इसको हमें सही करना है तो पहले पूरे पैराग्राफ में डिवाइस को हमको फाइंड करना होगा, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एफ। जैसे ही आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे या एडिट मेनू में जाकर के फाइंड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बॉक्स आएगा वो बॉक्स दिखेगा फाइंड एंड रिप्लेस का। ये याद रखना होगा, ये ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब हम एडिट मेनू में जाकर के फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स किसका प्रदर्शित होता है, तो उसका आंसर होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। यहाँ आप देखेंगे तो फाइंड लिखा होगा नीचे, यहाँ फाइंड नेक्स्ट लिखा होगा और यहाँ पेंसिल लिखा होगा और यहाँ होगा फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट क्या चीज आप ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ टेस्ट एरिया होगा, इसमें आप जो गलत शब्द लिखे हैं उसको DIVIC लिख करके और जैसे ही आप फाइंड पर आकर के क्लिक करेंगे आपके पैराग्राफ में डिवाइस शब्द जहां होगा वहां कर्सर जाकर के ब्लैंकिंग करने लगेगा। अगर हमें इसी को बार बार जहां जहां डिवाइस गलत लिखा है उसको हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम फाइंड नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। अब अगर हमें उस फॉन्ट उस डिवाइस वर्ड को अगर हमें बदलना है और उसकी स्पेलिंग में सुधार करना है तो उसके लिए हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल एच होता है। बॉक्स हमारे सामने यही प्रदर्शित होगा। बस यहाँ जहां फाइंड व्हाट लिखा था जो आपने गलत शब्द खोजा था यहाँ आपके सामने लिख करके आएगा रिप्लेस विद, मतलब इसकी जगह पे आपको क्या करना है, यहाँ आप क्लिक करके और यहाँ आप स्पेलिंग DEVIC लिख करके और यहाँ एक ऑप्शन आपके सामने तब दिखेगा रिप्लेस ऑल, यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिप्लेस ऑल। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके पैराग्राफ में जहां भी डिवाइस शब्द आपका गलत था उसके जगह पे आपका ये वर्ड डिवाइस हो जाएगा। और सेलेक्ट ऑल के बारे में आप जान ही गए कि जिसका शॉर्ट की होता है CTRL A, जो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के काम आता है। समझ में आ गया?